हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 10th का हाफ ईयरली 2024 में गणित सब्जेक्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यह बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, खंड आ सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अ में दिया है 1, ब में दिया है 2, स में दिया है 3 और द में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ब 2। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेक 45 अंश गुणित कॉस 45 अंश का मान होगा। अ में दिया है √2, ब में दिया है 1/√2, स में दिया है 1 और ड में दिया है 0। तो हम लोग का आंसर होगा स 1। इसी तरह हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दिया है, बहुपद px = x² - 3x - 4 का शून्यक होगा। अ में दिया है 1, ब में दिया है -2, इसी प्रकार स में दिया है 2 और द में दिया है -1। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा -1। हम लोग का चौथा में दिया है, जिस राशि में ब्याज की गणना की जाती है उसे कहते हैं। अ में दिया है मिश्र धन, ब में दिया है ब्याज, स में दिया है मूलधन और द में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा स मूलधन। हम लोग का पांचवा दिया है, बिंदु 2-4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अ में दिया है द्वितीय स्थित चतुर्थांश, ब में दिया है प्रथम चतुर्थांश, स में दिया है तृतीय चतुर्थांश और द में दिया है चतुर्थ चतुर्थांश। हम लोग का आंसर होगा द चतुर्थ चतुर्थांश। इसी तरह हम लोग का ब वाला क्वेश्चन दिया है, उचित संबंध जोड़िए। पहला है, सरल रेखा में रेखा 2y + x = 4 की ढाल होगी। तो इसका होगा हम लोग का -1/2। ये हो जाएगा हम लोग का पहला का। इसी तरह दूसरा दिया है, 4 और -2 का समांतर माध्य होता है। इसका होगा हम लोग का 1। तीसरा दिया है, 16:6:x हो तो x का मान होगा, x का मान होगा 3। ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा। इसी तरह चौथा दिया है, 2 विषम संख्याओं को जोड़ सदैव सम संख्या होता है। ये हो जाएगा हम लोग का चौथा। इसी तरह पांचवा दिया है, वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये हम लोग का पांचवा है। इसी तरह है, स में दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिक्षा उपकर खाली स्थान राशि पर लगाई जाती है। तो शिक्षा उपकर देय आयकर राशि पर लगाई जाती है। हम लोग का दूसरा दिया है, समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं समान होती है। इसी तरह तीसरा दिया है, tan 90 अंश - 33 अंश का मान खाली स्थान होता है। तो tan 90 - थीटा का मान होता है cot थीटा। तो थीटा की जगह हम लोग का 33 अंश, तो हम लोग का हो जाएगा cot 33 अंश। इसी तरह चौथा दिया है, वर्ग समीकरण 2x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल खाली स्थान होगा। तो मूलों का गुणनफल के लिए होता है c/a। तो c का मान यहाँ पे है 0/a का मान है 2। 0/2 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0। ये हम लोग का आंसर है। इसी तरह हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, वृत्तीय वर्ष का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। वृत्तीय वर्ष प्रारंभ हम लोग का 1 अप्रैल से होता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 3 और -8 है। तो जो बाकी का क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 3 और 8 हैं। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x² - मूलों का योग × x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का x² माइनस ब्रैकेट में क्या है, मूलों का योग। मूल कौन कौन सा है हम लोग का, 3 और -8। तो 3 योग है इसलिए यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, और -8 इंटू में क्या है, x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूल है 3 और 8, 3 और -8 इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, इक्वल में हम लोग का 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस
ये हो गया 3 प्लस माइनस का माइनस 8 और इंटू में क्या है x प्लस 3 गुणित माइनस 8 करेंगे तो माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 5 इंटू में x है माइनस प्लस माइनस का माइनस और 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x का स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हम लोग का आंसर है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग O मान लिए हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, 0। वह बिंदु दिया है A, इसका मान दिया है 2 और 5 की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और y1 इक्वल टू 0। ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। तो x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 5। हमें क्या ज्ञात करना है मूल बिंदु से दूरी, मतलब O से A की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हम लोग x1, y1, x2, y2 का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का रूट x2 का मान है हम लोग के पास 2 माइनस x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर। ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और रूट है तो रूट। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग रूट 4 धन 25 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा रूट 29। ये हम लोग का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है 2 cos 40 अंश इंटू कोसेक 50 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हम लोग का 2 cos 40 अंश इंटू कोसेक 50 अंश। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह है हम लोग का 50 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 40 अंश इंटू कोसेक 50 अंश को क्या लिख सकते हैं 1/sin 50 अंश। अब हम लोग यहाँ से अगर हम लोग कॉस को भी चेंज कर सकते हैं और साइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन 50 अंश को चेंज करते हैं। हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे थीटा की जगह है हम लोग का 50 अंश। तो हम लोग साइन ये हो जाएगा 50 अंश। तो साइन 50 अंश की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 40 अंश और साइन 50 अंश के जगह लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50 अंश। यहाँ से हो जाएगा 2 cos 40 अंश और बटे कॉस 90 माइनस 50 अंश करेंगे तो कितना प्राप्त होगा कॉस 40 अंश। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हम लोग के पास 2। ये हम लोग का आंसर। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। यदि gx इक्वल टू एक्स प्लस 4 और px इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है। px इक्वल टू दिया है हम लोग का एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और gx इक्वल टू दिया है x प्लस 4। gx इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, इस 4 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का -4। गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है हम लोग का जो px का मान है तो x के जगह क्या रखेंगे हम लोग -4। ये हो जाएगा p -4 इक्वल टू ये हो जाएगा x का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर प्लस 2x है तो 2 इंटू -4 प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4, यहाँ पे प्लस है लेकिन 2 गुणित -4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा -8। यहाँ से +1 फिर 16 धन 1 करेंगे तो 17, 17 माइनस 8 करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं होगा। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे यदि 16x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघात समीकरण 16x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 की तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर यहाँ से a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हमें 16 और b इक्वल टू k और c इक्वल टू 9। हम लोग का विविक्तर मतलब विभेदक का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह क्या है हम लोग का k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 16 और c का मान है 9। तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9, यहाँ से हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस
576। इतना का गुणा करेंगे तो 576 प्राप्त होगा। हम लोग को क्या बोला है, मूल वास्तविक होने की निम्न स्थितियाँ होती है। क्या बोला है हम लोग का, मूल वास्तविक और समान है। तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होने पर d = 0 मतलब विभेदक = 0। तो विभेदक का मान कितना है हम लोग का, k का स्क्वायर माइनस 576। तो k का स्क्वायर माइनस 576 = 0। तो k का स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 576, तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √576। k इक्वल टू प्राप्त होगा प्लस माइनस 24। ये हम लोग का आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2n + 3 पूरे का स्क्वायर माइनस 2n - 3 पूरे का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। हम लोग का दिया है 2n + 3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हम लोग का a + b का होल स्क्वायर और ये a - b का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा a + b पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हो गया a का स्क्वायर करेंगे तो 2n का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 × a के जगह है 2n और b के जगह है 3 प्लस b का स्क्वायर होता है मतलब कि 3 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ से हो जाएगा ये हम लोग का a - b पूरे का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2n का स्क्वायर माइनस 2 × 2n × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4n का स्क्वायर प्लस 2 × 2n × 3 करेंगे तो 12n प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस 2n का स्क्वायर करेंगे तो 4n का स्क्वायर माइनस 2 × 2n × 3 करेंगे तो 12n प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब यहाँ से देख लेते हैं 4n का स्क्वायर प्लस 12n प्लस 9। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का -4n का स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 12n और माइनस प्लस का -9। अब यहाँ से देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 12n प्लस 12n, ये हो गया हम लोग का 24n। यहाँ से n एक प्राकृतिक संख्या है अर्थात n = 1 2 3 रखने पर, अगर n = 1 रखेंगे तो 24 × 1 मतलब 24, जो कि इसको लिख सकते हैं 8 × 3। यहाँ से n = 2 रखने पर 24 × 2 = 48, इसको लिख सकते हैं 8 × 6। n = 3 रखने पर 24 × 3 = 72, इसको लिख सकते हैं 8 × 9। n = 4 रखने पर 24 × 4 = 96, इसको लिख सकते हैं 8 × 12। हम लोग देखते हैं कि ये सब 8 का गुणनखंड है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। 8वां क्वेश्चन है, एक रेखा बिंदु 8 5 तथा 10 6 से होकर जाती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। रेखा दिया है हम लोग का 8 5 व 10 6 से होकर जाती है। रेखा की ढाल या प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ से देखते हैं x1 = है हम लोग का 8 और ये y1 = है 5, x2 = है 10 और y2 = है 6। अब इस फॉर्मूला में हम लोग मान रखते हैं y2 = है 6 - y1 = है 5 और x2 है 10 - x1 है 8। तो 6 - 5 करेंगे तो 1 और 10 - 8 करेंगे तो 2। तो रेखा की प्रवणता हो जाएगा हम लोग का 1/2, ये हम लोग का आंसर। बाकी सब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।